गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। ठीक, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। तो प्रश्न उठता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। तो विकारी शब्द पहले देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। अब अविकारी शब्द देखते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी। अव्यय क्या है, एक अविकारी। जैसे यहाँ वहाँ इधर उधर, क्या है इसमें, क्या है लिंग वचन कारक के अनुसार। स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, पुल्लिंग में भी वही रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो अव्यय एक अविकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक, तो देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा सब देखते हैं। तो सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है, जैसे कोई नाम हुआ तो नाम संज्ञा था। जैसे मित्र कोई है, आपका मित्र नाम है उसका रमेश, तो अगर उसके लिए हम कहें कि वह, किसी से हम परिचय कराते हुए कहें कि वह व्यक्ति, अब उसका नाम नहीं लिए कि वह यह प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या है, संज्ञा के बदले हम यह वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये एक सर्वनाम है। ठीक, जैसे कोई फल है, आम को फल खरीदने गए, दिखा के कहे कि यह फल हमें दे दीजिए, अगर आम का वहाँ नाम नहीं लिए तो आम के बदले यह शब्द का प्रयोग किए, तो क्या हुआ, वह सर्वनाम हुआ। ठीक, तो सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं और कुल टोटल 11 सर्वनाम हैं। 11 सर्वनामों को हम 6 भेदों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो अगर तो सर्वनाम की परिभाषा तो क्लियर हुई कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो टोटल 6 सर्वनामों का हम नाम बता देते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधबोधक सर्वनाम, छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो यही 6 सर्वनाम है। तो आगे जो वीडियो आएंगे उनमें इन्हीं 6 सर्वनामों की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सर्वनाम तो क्लियर हुआ कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो सर्वनाम है। जैसे अगर पेन है, पेन दे रहे हैं किसको, यह ले लीजिए, अगर हम पेन का नाम नहीं लिए तो पेन क्या है, पेन एक जातिवाचक संज्ञा है, तो यह शब्द का प्रयोग कर दिए। अब जैसे किसी लड़के के लिए नाम है उसके लड़के का, तो उसके लिए वह यह शब्द का प्रयोग कर दिए, तो क्या है, वह लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, यह वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं क्या है, वो सब सर्वनाम है।